नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 के मैथ के सेशन 7.1 के एग्जाम्पल 2 है और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए उदाहरण 2 में दिया गया है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। क्वेश्चन बोला गया है कि दर्शाइए कि ये 4 बिंदु जो है वर्ग के शीर्ष है। तो चलिए दर्शाते हैं। ये देखिए इसके लिए जो है पहले मान लेते हैं। माना कि बिंदु ए बराबर 1,7, बी बराबर 4,2, सी बराबर -1, और डी बराबर -4,4 है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x1 बराबर 1, y1 बराबर 7, x2 बराबर कितना है तो 4, y2 बराबर 2। इस बिंदु ए के निर्देशांक को लिख लिए हैं x1 बराबर 1, y1 बराबर 7। इस बिंदु बी के निर्देशांक को लिख लिए हैं x2 बराबर 4 और y2 बराबर 2। ये देखिए बिंदु सी के निर्देशांक को लिखते हैं x3 बराबर -1, y3 बराबर -1 और बिंदु डी के निर्देशांक को लिखते हैं, ये देखिए x4 बराबर -4, y4 बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए कि ये जो है 4 बिंदु है ए बी सी डी। बिंदु ए का निर्देशांक जो है, यहाँ देखिए बिंदु ए का निर्देशांक मतलब 1,7 तो क्या माने हैं तो ए माने हैं। बिंदु बी जो है किसको माने हैं तो 4,2 को। बिंदु सी जो है किसको माने हैं तो बिंदु सी जो है माने हैं -1 को। और बिंदु डी किसको माने हैं तो बिंदु डी जो है माने हैं -4,4 को। अब देखिए ये 4 बिंदु जो है वर्ग के शीर्ष है या नहीं है, इसके लिए जो है हम लोग को वर्ग के प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा, जिसमें पहला प्रॉपर्टी है कि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं और दूसरा प्रॉपर्टी है कि वर्ग के जो है विकर्ण समान होते हैं। तो इसके लिए जो है क्या करेंगे कि पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर जो है डी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे। और इसके बाद जो है फिर ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे और साथ ही जो है बी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो अगर ए बी बराबर बी सी आ गया और इसके बराबर जो है ए डी आ गया और इसके बराबर अगर डी ए आ गया और साथ ही जो है ए सी बराबर बी डी आ जाता है, तब हम लोग कहेंगे कि ये 4 बिंदु जो है वर्ग के शीर्ष है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो है यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से, क्योंकि दूरी सूत्र से ही जो है हम लोग क्या करेंगे तो ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा अंडर रूट, यहाँ देखिए इसको क्या लिखे हैं x1, y1, इसको लिखे हैं x2, y2, इसको लिखे हैं x3, y3 और इसको लिखे हैं x4, y4। तो यहाँ देखिए दूरी सूत्र से जो है ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे अंडर रूट। x2 कितना है तो x2 जो है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4। x1 कितना है तो 1, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो y2 जो है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और y1 कितना है तो 7, तो यहाँ लिखेंगे 2 - 7 का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 4 - 1 कितना होगा तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - 7 कितना होगा तो -5 और -5 का स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए अंडर रूट 9 + 25 कितना होगा तो अंडर रूट 34 होगा। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग बी सी निकालते हैं। ये देखिए बी सी बराबर क्या होगा तो अंडर रूट, ये देखिए x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे y3 - y2 का होल स्क्वायर। ये देखिए अंडर रूट x3 कितना है तो x3 जो है -1 है, तो लिखेंगे -1 माइनस x2 कितना है तो 4 है का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है तो y3 जो है -1 है माइनस y2 कितना है तो 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे
-1 -4 कितना होगा, तो -5 और -5 का स्क्वायर +25 मतलब +25 प्लस -1 -2 कितना होगा, तो -3 और -3 का स्क्वायर +9 बराबर कितना होगा, तो √34। अब चलिए मान निकालते हैं सी डी का, तो ये लिखेंगे सी डी बराबर सी डी बराबर क्या होगा, तो √x4 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए लिखेंगे x4 कितना है, तो x4 जो है -4 है, तो यहाँ लिखेंगे -4 -x3 कितना है, तो -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 पोस्ट क्लोज, ये देखिए का होल स्क्वायर। ये देखिए प्लस y4 कितना है, तो y4 जो है 4 है, तो 4 और y3 कितना है, तो -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 पोस्ट क्लोज और यहाँ लिखेंगे होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे √-4 -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 4 -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे -4 + 1 कितना होगा, तो -3 और -3 का स्क्वायर +9 प्लस 4 + 1 कितना होगा, तो 5 और 5 का स्क्वायर 25 और ये भी कितना आ गया, तो ये आ गया √34। अब चलिए इसके बाद हम लोग निकालते हैं ए और डी के बीच की दूरी। यहाँ देखिए ए और डी के बीच की दूरी क्या होगा, तो ए डी या फिर डी ए लिख सकते हैं। यहाँ देखिए डी बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए x1 - x4 का होल स्क्वायर x1 - x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे x1 कितना है, तो x1 जो है 1 है, तो लिखेंगे 1 माइनस x4 कितना है, तो -4, तो लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, तो y1 जो है 7 है, तो लिखेंगे 7 माइनस y4 कितना है, तो 4 का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ लिखेंगे √1 -+4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 कितना होगा, तो 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ये देखिए √1 + 4 कितना होगा, तो 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये आएगा √34। तो यहाँ पर जो है हमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए मिल गया है। और इसका हम लोग निकालते हैं ए सी और बी टी का वैल्यू। यहाँ देखिए ए सी का वैल्यू देखिए क्या होगा, तो ए सी का वैल्यू होगा यहाँ देखिए x3 - x1 का होल स्क्वायर x3 - x1 का होल स्क्वायर ए और सी के बीच की दूरी प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए आप लिखेंगे x3 कितना है, तो x3 जो है -1 है, तो लिखेंगे -1 माइनस x1 कितना है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है, तो y3 जो है -1 है, तो लिखेंगे -1 और y1 कितना है, तो -7 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे -1 - 1 कितना होगा, तो -2 और -2 का स्क्वायर +4 प्लस यहाँ देखिए -1 - 7 कितना होगा, तो -8 और -8 का स्क्वायर +64 और यहाँ लिखेंगे √64 + 4 62 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2√17। यहाँ देखिए और 100 क्या लिख सकते हैं, तो 17 × 4 और 4 का होल कितना होता है, तो 2, तो 2√17। साथ ही देखिए बी डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर होगा यहाँ देखिए x2 - x4 का होल स्क्वायर x2 - x4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे x2 कितना है, तो x2 जो है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस x4 कितना है, तो -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 जो है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस y4 कितना है, तो 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे √4 -+4 का होल स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 4 कितना होगा, तो -2 और -2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 4 + 4 8 और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 बराबर लिखेंगे अंडर रूट 68 और इसी को लिख सकते हैं कितना, तो 2√17। तो अब देखिए यहाँ पर कि ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, और ये बराबर है किसके, तो डी ए के या फिर ए डी के, और ए सी बराबर जो है क्या है, तो बी डी है। ए सी भी आया है 2√17 और बी डी भी आया है 2√17, इसीलिए जो है ये जो चार बिंदुएं हैं ये जो है वर्ग का शीर्ष है। अब देखिए लास्ट में जो है आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर इकाई लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी इकाई, यहाँ पर भी इकाई लिख लीजिएगा, और यहाँ पर भी इकाई, और यहाँ पर भी इकाई, और यहाँ पर भी इकाई। तो चलिए फाइनल पॉइंट को जो है लिख लेते हैं इसको मिटा के। लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी है, तथा ए सी बराबर बी डी है, अर्थात चतुर्भुज ए बी सी डी के, चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। अथवा हम कह सकते हैं, अथवा बिंदु ए, बी, सी और डी वर्ग के शीर्ष है। और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये चारों बिंदु जो है वर्ग के सभी प्रॉपर्टी को जो है फॉलो कर रहा है, इसीलिए जो है ये बिंदु ए बी सी डी जो है वर्ग के शीर्ष है, और इससे जो है क्या होगा, तो एक वर्ग का जो है निर्माण होगा। वैसे फिगर देख के तो नहीं लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी क्या है, तो एक वर्ग है जो इन चारों बिंदुओं से बना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो एक इतना ही, इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 3 के साथ।